वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर नगर पालिका में प्रशासक बनने के बाद जिला कलेक्टर मनोज पुष्प शहर को साफ स्वच्छ बनाने में जुटे हैं। कलेक्टर के निर्देश के बाद शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यह सफाई अभियान शहर को आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल बनाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि मंदसौर नगर को साफ स्वच्छ बनाना है। इसको लेकर सभी सफाई कर्मियों के साथ बैठक कर शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया, जिसके बाद सभी कर्मचारी दिन रात एकजुट होकर शहर में विशेष अभियान में लगे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह सफाई कर्मी पूरी मुस्तैदी और लगन के साथ अपने सफाई कार्य में जुटे हैं। सफाई कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए प्रशासन ने आवश्यक अभियान भी चलाए हैं। वहीं विगत दिवस सभी सफाई कर्मियों की एक साथ बैठक कर नगर पालिका प्रशासक मनोज पुष्प और सीएमओ पीके सुमन ने जहाँ सभी को उचित दिशा निर्देश दिए, वहीं शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प भी दिलाया। गौरतलब है कि इससे पूर्व स्वच्छता सर्वेक्षण में मंदसौर ने अपनी अच्छी जगह बनाई थी, लेकिन इस बार शहर को अव्वल बनाने के लिए नगर पालिका प्रशासक जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के नेतृत्व में पूरा नगर पालिका अमला मुस्तैदी से जुटा है। अब मुझे इस बात का विश्वास है कि वो लोगों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग ले। यदि कोई नहीं करके आया है तो उसको इस बात के लिए कहे कि भाई आप गीला और सूखा अलग अलग करके दो। ये इंदौर में होता है, तो आपको गीला और प्रदेश से गंदगी को हमेशा दूर रखेंगे। इस प्रकार हम गंदगी मुक्त भारत का सपना पूरा करेंगे। जय हिंद। ये जो हम लोगों ने शपथ ली है, इस शपथ को हम महसूस करेंगे प्रतिदिन। हम लोगों ने जितने भी बिंदु हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के, उन सबको टेकअप किया है और कुल मिला के मेरी ये मान्यता है कि तब तक हम सफाई में अच्छा नहीं कर सकते जब तक हमारे सफाई योद्धा जो हैं, जो सफाई करने वाले लोग हैं, उनमें उत्साह और उनमें जीतने की और नंबर 1 आने की उत्कंठा नहीं हो। तो कल भी हमने इनके साथ बैठक की थी, उनके इशूज़ जो थे, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उसको भी हमने सुना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम इस बात को चिन्हित कर रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी ये योजना है कि प्रत्येक दिन ऐसा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उनका हम नगर पालिका के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगाते हैं और हीरो ऑफ द डे के रूप में उनको सम्मानित करते हैं। कल के कार्यक्रम में भी हमने कल के जो योद्धा थे उनको सम्मानित किया है और इन सभी के जो उत्साह है और इनकी लगन है, उसके उपयोग करते हुए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मंदसौर नगर पालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण में काफ़ी ऊपर ले जाए और जो सफाई की एक परंपरा और एक हैबिट बनाने की बात है, उस पर हमारी कोशिश चल रही है। रात में जो सार्वजनिक सड़क रहते हैं वो खाली रहते हैं और उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया जा सकता है। इसलिए नाइट स्वीपिंग और जो इलाके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उन इलाकों में धुलाई करने की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि एक वातावरण बनेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से हम आगे तभी आ सकते हैं जब जनता के सभी लोगों का और पूरे शहर के नागरिकों का हमको इस सफाई में सहयोग मिले। लोग कूड़े का निपटान सही तरीके से करें, जो गीला और सूखा कचरा है उसको अलग अलग दें और अलग अलग हमें प्रदान करें। हमारी सभी लोगों से ये अपील है कि ये मंदसौर नगर खूबसूरत, स्वच्छ और सुंदर भगवान पशुपतिनाथ की पावन नगरी है। इसको हम स्वच्छ रखें, खूबसूरत करें और इसमें सभी नागरिक अपना योगदान दें तो नगर पालिका की पूरी टीम उसको अमली जामा पहनाने में कोई कसर नहीं करेगी। सर, मुझे बहुत खुशी है कि नगर पालिका ने मुझे इतना अच्छा सम्मान किया है। सफाई करते हैं हम लोग पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से हम ये सफाई का कार्य करते हैं और समाज वालों ने भी मुझे बहुत सम्मान दिया है वहाँ पे, तो उनसे भी मैं आभारी हूँ। और ये जो आपके नाम का यहाँ पे होर्डिंग लगा है, इसके बारे में क्या? सर, होर्डिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि होर्डिंग नहीं है, ये पूरी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। हाँ जी। दूसरे को लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह मैंने ये सम्मान पाया है, इसी तरह मैं समाज वालों से भी यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी ये काम कार्य करें और इस तरह के इनाम आप भी पाएं। मंदसौर के दलोदा में शासकीय सर्किट हाउस का निजीकरण होने का मामला सामने आया है। साथ ही
आरोप ये भी है कि शासकीय सर्किट हाउस परिसर में रात के समय में शराबखोरी और अय्याशी जैसी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है। इन गतिविधियों से आसपास के रहवासी परेशान हैं। अपनी परेशानी को लेकर क्षेत्रवासी लोक निर्माण अधिकारी के पास पहुंचे और सर्किट हाउस के बिगड़े ढर्रे को सुधारने की मांग की। जिले के दलोदा के रहवासी जिला मुख्यालय मंदसौर पहुंचे और यहां सभी रहवासियों ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को शिकायत करते हुए बताया कि दलोदा स्थित शासकीय सर्किट हाउस में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है, जिसको लेकर सर्किट हाउस के आसपास रहने वाले रहवासी परेशान हैं। रहवासियों ने अपनी इसी परेशानी को लेकर पहले भी शिकायत की, बावजूद इसके जिम्मेदारों पर जू नहीं रेंगी। लिहाजा सर्किट हाउस परिसर में अवैध गतिविधियां, शराबखोरी, अय्याशी बदस्तूर जारी है। शिकायत करने पहुंचे रहवासियों ने अधिकारियों को आवेदन के साथ साथ अवैध गतिविधियों से संबंधित फोटोग्राफ और वीडियो भी उपलब्ध कराए और मांग की कि सर्किट हाउस के चौकीदार को हटाकर यहां की व्यवस्थाएं सुधारी जाए। दलोदा रेल से आए हैं, हम सभी मोहल्लेवासी हैं और वहाँ पर जो सर्किट हाउस में रेस्ट हाउस जो शासकीय भवन है उसका निजीकरण के रूप से उपयोग हो रहा है। वहाँ पे शराब पार्टी, डीजे वगैरह सभी आए दिन चलती रहती है। औरतों वाली धंधे वाली औरतें वगैरह सभी आती रहती हैं। हम बहुत उनसे परेशान हो चुके हैं। पिछली बार भी हम उज्जैन दे चुके हैं आवेदन, वहाँ से कोई हमें निराकरण नहीं हुआ है। इस बार हम यहाँ पे आए हैं, इस आपके यहाँ आदित्य सोनी जी इनके यहाँ आए हैं, यहाँ से हमें कोई संतुष्टि मिले तो। क्या कहना? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। हमने कितनी बार आवेदन दे चुके हैं इस चीज़ को लेके, पर कोई आरोप नहीं है। तो शराब भी आते हैं यहाँ पे, रात में डीजे बजते हैं, औरतें भी आती धंधे वाली, प्लस वो चौकीदार गली में नग्गा होकर नाश्ता भी है। रेस्ट हाउस के जो रोड है ना, वहाँ पे शराब की बोतलें वगैरह सभी अवेलेबल वहाँ पे पड़ी रहती हैं रात को। ये पूरी रात भर यही चलता रहता है वहाँ पे। हम यही चाहते हैं कि उसको वहाँ से पद से हटाया जाए, किसी और अन्य व्यक्ति को रखा जाए। ये मोहल्ले में अवैध काम हो रहा है, उसके लिए परेशान है हम। रोड पे पूरे में बियर की बोतलें फूटी रहती है, रास्ते में आवाज़ करते जाते, मकान हमारा पास लगा हुआ है। हम बहुत परेशान हैं। आए दिन पार्टी चलती रहती है रेस्ट हाउस में और परेशान करते रहते हैं, मतलब वो गाली गलौज करते ही रहता है और किसी को आने जाने नहीं देता और रात भर पार्टी चलती है। तो मोहल्ले वासी से परेशान है उससे सब तरीके से वो उसका उपयोग कर रहा हो। रात में डेली पार्टी होती है, डेली औरतें आती है और पूरे रोड पे बियर की बाटलें वगैरह, ये दारू पे की धमाल पट्टी, नंगा नाच वगैरह सब चलता रहता है वहाँ मोहल्ले में। इस वजह से इसकी शिकायत पहले यहाँ भी कर दी है, उज्जैन भी दे दी, 2-3 जगह दे दी, लेकिन कहीं से संतुष्टि नहीं मिली हमारे को। आज हम सोनी जी के यहाँ देने आए हैं 500। आप लोग बस यही चाहते हैं कि उसको वहाँ से पद से हटा दिया जाए, किसी दूसरे को रख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च 2020 तक शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर 46 यात्री गाड़ियों का ठहराव था। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद रेल यातायात पूर्ण रूप से बंद हो गया। जून-जुलाई 2020 से रेल मंत्रालय द्वारा धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। कई ट्रेनों का स्टॉपेज शामगढ़ में फिर से हो गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक कई यात्री गाड़ियों के स्टॉपेज को रेल मंत्रालय द्वारा तुगलकी आदेश देकर बंद करा दिया गया। इन्हीं ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर शामगढ़ नगर की समस्त सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने आगे आकर नगरवासियों ने राम मंदिर से जनसैलाब के रूप में रैली निकालकर रेलवे स्टेशन परिसर पर पहुंचकर रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक सत्यनारायण विजय को ज्ञापन सौंपा और ट्रेनों के स्टॉपेज को पुनः शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर करने की मांग की। इस अवसर पर नगर के सैकड़ों लोगों के साथ छात्र छात्राएं और महिलाएं भी आंदोलन का हिस्सा बनी। रेल बचाओ समिति द्वारा रेल अधिकारियों के सामने स्पष्ट किया गया कि चरणबद्ध तरीके से रेल बचाओ समिति आंदोलन करेगी। निकट भविष्य में और आंदोलन रेल नहीं रुकने पर समिति द्वारा नगरवासियों को साथ में लेकर किए जाएंगे। गरीब वर्गों को भी सुविधा मिले ताकि कहीं पे भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। अभिनंदन है और आप लोगों ने जो ज्ञापन दिए हैं, जो मूलभूत सुविधाएं रेलों के स्टॉपेज छीने गए शामगढ़ नगर से, उसके विरोध में हमने यहाँ पर स्टेशन अधीक्षक को DRM कोटा के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसके माध्यम से शामगढ़ में जो पूर्व में स्टॉपेज थे उन्हें पुनः शुरू करने का निवेदन किया गया है। यदि हमारी मांग समय रहते पूरी नहीं की जाती तो हम यहाँ पर आकर हड़ताल पर भी बैठेंगे और आगे जिस प्रकार का भी हमको आंदोलन करना होगा हम करेंगे।
नगर में रेल मार्ग नगर की तरक्की का मार्ग है, नगर की उन्नति का मार्ग है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, शादियों का सीज़न है, तीज त्योहारों पे माताओं बहनों को नगर के बाहर जाना पड़ता है और एकमात्र सुलभ साधन यहाँ पर जो रेलवे है उसको बंद किया गया है। कहीं ना कहीं नगर की गति को अवरुद्ध किया गया है और नगर की गति को अवरुद्ध करना और नगर के विकास को अवरुद्ध करना किसी भी प्रकार का इसमें देश का हित नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा माननीय सांसद महोदय से, स्टेशन अधीक्षक महोदय से सबसे निवेदन है कि आप हमारी मांगों को मानें और नगर हित में आप इन स्टॉपेज को पुनः प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महिलाओं की ओर से कहना चाहूँगी कि रेल रोको जो अभियान चलाया गया है उसमें हम नारी पूर्ण रूप से योगदान रहेगा। आज है जैसे वैसे हमेशा रहेगा। इसके लिए हम अथक प्रयास करते रहेंगे और रेल रुकवाकर ही हम दम लेंगे। जब तक रेल नहीं रुकेगी तो ये आंदोलन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मैं सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि वो ये रेल रोको अभियान को खत्म करके रेलों का प्रारंभ करने की जल्दी से कार्यवाही करें। मंदसौर जिला प्रशासन ने बुधवार सुबह दौलतपुरा गांव में सड़क किनारे बेशकीमती शासकीय जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। यहाँ शासकीय जमीन पर दुकानों का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। दरअसल गांव दौलतपुरा में आदतन अपराधी भूरेखा मेव द्वारा अवैध दुकानों का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। तहसीलदार के निर्देश के बाद भी जब भूरेखा ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो बुधवार सुबह जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर करीब 3000 स्क्वायर फीट पर बने इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। देर तक प्रशासन की ये कार्रवाई चली और देखते ही देखते टीम ने अवैध दुकानों के निर्माण को तोड़ दिया। मौके पर एसडीएम बिहारी सिंह और मुल्तानपुरा चौकी प्रभारी दिलीप राजौरिया सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ये ग्राम दौलतपुरा की शासकीय भूमि है जो चरनोई नामुमकिन मद में दर्ज है। इस पर भूरेखा द्वारा अनधिकृत रूप से लगभग 3000 स्क्वायर फीट पर निर्माण कार्य किया गया था और दुकानें निर्मित की गई थी और इन दुकानों को किराए में देकर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए संहिता की धारा 248 के तहत तहसीलदार मंदसौर द्वारा इसमें आदेश पारित किया गया था और उनको हटाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने आदेश के परिपालन में अपना अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उन्हें उस जमीन से उनका निर्माण तोड़कर हटाया जा रहा है। सर कितने समय से थी ये दुकानें यहाँ पे? अब जो मेरा फीडबैक है, अभी तो मैं नया आया हूँ, लेकिन जो मेरा फीडबैक है वो मेरे हिसाब से और जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ठीक ठाक पुरानी दिख रही हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट होता है और शहर के किनारे की सड़क के किनारे की बेशकीमती लैंड है। और भी अतिक्रमण करा हुआ है। ये शुरुआत है। हम निरंतर ये कार्रवाई करते रहेंगे और मजबूती के साथ और दृढ़ता के साथ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएंगे। सर क्या कोई शिकायत मिली थी ये तोड़ने की? नहीं, तो केस ही चल रहा था। शिकायतें तो आती रहती है, पब्लिक का फीडबैक आता रहता और केस रजिस्टर्ड था तो वो शिकायत भी थी, हम लोग के खुद के संज्ञान में भी था और सारी फॉर्मेलिटीज़ जो लीगल होती है वो पूरी कर ली गई थी। उसकी अगली कड़ी में हटाया गया है और अगली कड़ी में हटाने का खर्चा भी इन्हीं से लिया जाएगा। कोई इंक्रोचर ये ना सोचे कि वो इंक्रोचमेंट कर ले, उनके हटाने का खर्चा भी इन्हीं से वसूल किया जाएगा। जितना हमारा बल लगा है, जितना हमारी पोटेंशियल लगी है, सबकी वसूली इन्हीं से बकाया भूरा जो उसकी बातें की जाएगी। सर जैसा कि अभी आपने बताया काफ़ी पुरानी दुकानें थी, तो प्रशासन का ध्यान इतने लंबे समय से क्यों? अभी ये पहले के लोग ये थाना क्षेत्र में बुलगड़ी के निवासी है भूरेखा, उसके अवैध अतिक्रमण में 6-7 दुकानें थीं, उनको तोड़ा जा रहा है और इस पर सुरक्षात्मक पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। कहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी? ये ग्राम दौलतपुरा में मेन रोड पर ही इसकी दुकानें थीं जो अतिक्रमण हटाया जाए। कितनी दुकानों का? ये 6 दुकानों का अतिक्रमण तोड़ा गया है और इसका पीछे कुछ निवास का भी रूम बना रखे थे, वो भी पूरा तोड़ा जा रहा है। सर कितने समय से थी दुकानें ये काफ़ी कम से कम 5-6 सालों से तो दुकानें हैं यहाँ, अवैध अतिक्रमण चला आ रहा है इसका। तो प्रक्रिया बीच में नोटिस भी दिए थे जिनका संतोषपूर्ण उसने जवाब नहीं दिया। तो मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना अंतर्गत गांव निर्धारी का युवक मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा, जहां उसने
शिकायत की है कि पुलिस ने उसे चोरी के झूठे केस में फंसाया है। पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। पीड़ित ने बताया कि मल्हारगढ़ थाने व बूढ़ा चौकी की पुलिस द्वारा झूठे चोरी के केस में फंसाने की धमकी देकर मुझे आए दिन थाने बुलाकर परेशान किया जा रहा है और झूठे चोरी के केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाने के अंतर्गत गांव निर्धारी का रहने वाला है राकेश नाम का युवक। पीड़ित का कहना है कि उसे थाने में घंटों बैठाकर परेशान किया जाता है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मुझे झूठे चोरी के केस में फंसाने की धमकी पुलिस द्वारा दी जा रही है। अपनी इसी शिकायत को लेकर पीड़ित युवक मंदसौर एसपी कार्यालय पहुंचा एवं आवेदन देकर मांग की है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। एसबीसीएन के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मैं गाँव निर्धारी से आया हूँ और मुझे मल्हारगढ़ पुलिस और बूढ़ा चौकी की पुलिस परेशान कर रही है। मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ वहाँ पर और मैं एसपी साहब के यहाँ पे आवेदन देने के लिए आया हूँ। मेरा कोई निराकरण किए जाए एसपी साहब से, ये मेरा आवेदन है, निवेदन है मेरा एसपी साहब से। किस मामले में आपने आवेदन देना है? मैं इस मामले में आया हूँ। मुझे झूठे चोरी प्रकरण में ये पुलिस परेशान कर रही है बार और ये मुझे झूठे पुलिस के आरोप में लगाना चाहती है, झूठे आरोप मुझे पुलिस के। ग्राम पंचायत खड़पालिया में श्री गोपाल कृष्ण गौशाला पर ग्रामीण एवं गौशाला के सदस्यों द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। संगीतमय भागवत कथा का वाचन पंडित श्री अर्जुन भारद्वाज टकरावत के मुखारविंद से किया जा रहा है। कथा के इस आयोजन में ग्राम खड़पालिया, मंचाखेड़ी, गायरीखेड़ा, हरनीखेड़ा, भीलखेड़ी, हिंगोरिया, छोटा के सहित कई आसपास के भक्तजनों ने उपस्थित होकर भागवत ज्ञान गंगा का लाभ ले रहे हैं। वीडियो लगा दे बाद में। हरे मुरारे जयनाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद। हरे मुरारे जयनाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद। विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतों के लिए विद्युत विभाग में एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर उपभोक्ता विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतों व समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए सहायक यंत्री विद्युत विभाग नीमच के वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने, उन्हें बेहतर विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने, समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के लिए 1912 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी समस्या शिकायतों का निराकरण करने में आसानी होगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाइयों और उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। हाँ, अभी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के द्वारा करीब बहुत लंबे समय से ये जारी कर रखा है 1912। इसमें उपभोक्ता डायरेक्ट इस कॉल को लगाकर उनकी समस्या वहाँ पर नोट करा सकते हैं, ताकि उनका समय पर समाधान हो सके या अटेंड हो सके। जैसे 1912 अगर नहीं लगता है तो 1912 पे बहुत सारी जानकारी मांगते हैं, वो IVRS नंबर वगैरह मांगते हैं, वो देनी पड़ती हैं। और उसके बाद में अगर 1912 नहीं लगता तो 1912 और उसके बाद में 2, तो आपकी डायरेक्ट जो ऑपरेटर है वहाँ का, या जो भी मतलब इंचार्ज है ऑफिसर, उससे बात हो जाएगी। ये भी उपभोक्ता लगा सकते हैं उनके फ्यूजकाल संबंधी शिकायतों के बाबत, लाइन बंद हो जाने के बाबत, मीटर संबंधी कोई शिकायत हो, बिल संबंधी कोई शिकायत हो, तो इस पर डायरेक्ट वो कॉल करके बता सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।